सभापति महोदय, इस देश के किसान को उसकी मेहनत का उचित दाम मिलना चाहिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब जब किसानों को दी जाने वाली सहायता की बात कही जाती है तो यहाँ पर कभी भी कोई साफ निर्णय नहीं लिया जाता है। आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं कि हम किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य देंगे, उन्हें खेती में काम आने वाले सामान को उचित मूल्य पर देंगे और उन्हें वे सब सुविधाएं देंगे जो शहरों में रहने वाले लोगों को मिलती हैं। किंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में दिए गए आश्वासनों को कभी भी पूरा नहीं किया गया है। कई बार किसानों को बाढ़ से या सूखे से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उस समय सरकार की ओर से उनको पूरी सहायता नहीं दी जाती है। एक तरफ तो किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य भी नहीं मिलता है और दूसरी तरफ उनका बाढ़ और सूखे से बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के किसानों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। श्रीमान, महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की बात हम सुनते हैं। बड़े दुख की बात है, जहां तक मुझे मालूम है कि वहां किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। वहां के किसानों को दिए गए ऋण माफ़ कर दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को इस तरह की सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। मैं महाराष्ट्र के किसानों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ उनको दिया जा रहा है उससे उन्हें संतुष्ट होना चाहिए और देश के विकास में पूरी तरह से हिस्सा लेना चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे देश के प्रत्येक राज्य के किसान को दी जाने वाली सहायता के विषय में जानकारी प्राप्त करें और ऐसे उपाय निकालें जिससे किसी को भी यह शिकायत न होने पाए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीक़ों से किसानों को सहायता दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का आदर करता हूं। मैं समझता हूं कि उनके दिल में किसानों के लिए पूरी जगह है, लेकिन उनके लाभ की योजनाओं को अच्छी तरह से लागू भी किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, पिछले साल इस सदन में यह सुझाव रखा गया था कि हमारे किसान जो फसल पैदा करते हैं उसका बीमा करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस सुझाव पर विचार करने के लिए कुछ सदस्यों ने एक योजना भी बनाई थी, लेकिन फसल बीमा योजना पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस योजना को अभी तक लागू नहीं किया गया है। योजना आयोग ने यह आश्वासन दिया था कि वह इसके लिए आवश्यक धन की व्यवस्था करेगा। हो सकता है कि इस संबंध में राज्य सरकारों में एक मत न रहा हो। उनकी यह धारणा हो सकती है कि इस योजना के लागू होने से किसानों पर बोझा पड़ेगा। यद्यपि अभी भी राज्य सरकारों के इस दृष्टिकोण में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, फिर भी इतना अवश्य है कि अब वे फसल बीमा की योजना को लागू करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए वे चाहते हैं कि इस योजना पर आने वाले खर्च केंद्र सरकार वहन करें। पिछले साल कृषि मंत्री जी ने घोषणा की थी कि सरकार संसद में एक बिल पेश करने वाली है। अब यह कहा गया है कि सरकार जल्दी ही इस संबंध में आवश्यक निर्णय लेगी। मेरा सुझाव तो यही है कि योजना जल्दी से जल्द लागू की जाए। जहां तक वित्त का प्रश्न है, यह ऐसी समस्या नहीं है इसे सुलझाया न जा सके। आपस में विचार विमर्श करने पर कोई न कोई रास्ता अवश्य निकाला जा सकता है। महोदय, इसमें दो राय नहीं है कि हमारे देश के किसान गरीब हैं। ऐसी अवस्था में जबकि वे लगान तक नहीं दे सकते हैं तो वे फसल बीमा की किस्त किस प्रकार दे सकते हैं। लेकिन फसल बीमा के महत्व से
इनकार नहीं किया जा सकता। जब किसी कारण किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो उसके पास अपने खाने तक के लिए कुछ नहीं रहता। यदि उसकी फसल के बीमे का प्रबंध हो तो वह इस परेशानी से बच सकता है और अपने खेतों में अधिक से अधिक धन लगा सकता है। फसल बीमा योजना किसान के लिए एक वरदान है, इसलिए फसल बीमे की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। बीमा योजना से किसान अपनी फसल के प्रति आश्वस्त हो सकेगा और वह अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोशिश करेगा। लेकिन मुख्य प्रश्न तो यह है कि इसका खर्च कौन वहन करेगा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पेश करते हुए हमारे माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किए हैं, मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्ट कहा है कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जो मजदूरों के हित में न हो। अपनी मांगों के समर्थन में मजदूरों को हड़ताल करने का पूरा अधिकार है। सरकार उनके इस अधिकार पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाना चाहती। उनके इस आश्वासन को देखते हुए इस बिल का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। फिर भी माननीय सदस्य ने जो बिल पेश किया है उससे हमारे मजदूर भाइयों के मन में आशा का संचार हुआ है। मजदूरों के मन में यह शंका थी कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे मजदूरों को हड़ताल जैसे हथियार का सहारा न लेना पड़े। यदि ऐसी अब व्यवस्था हो जाए तो मजदूरों को हड़ताल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मजदूर अपनी इच्छा से हड़ताल नहीं करता, उसको हड़ताल करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसा करने से उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती। हड़ताल आरंभ करने से पूर्व उसे सावधानीपूर्वक सभी बातों पर विचार करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि मिल मालिकों और मजदूरों के बीच सभी समस्याओं में सरकार हस्तक्षेप करे और उसका समाधान करे। अध्यक्ष महोदय, नशाबंदी के संबंध में जो बिल सदन के सामने रखा गया है उस पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस बिल में अनेक बातों का जिक्र किया गया है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी विकासशील देश के लिए शराब बिल्कुल आवश्यक नहीं है। यदि हमें अपने देश के सामाजिक जीवन को ठीक प्रकार से रखना है तो उसके लिए लोगों के दिमाग को ठीक रखना होगा। प्रत्येक धर्म में शराब का विरोध किया गया है। शराब के कारण आर्थिक हानि होने के साथ साथ नए नए अपराधों का जन्म होता है। इससे सबसे अधिक हानि गरीब लोगों के परिवारों की होती है। जब किसी आदमी को शराब की आदत पड़ जाती है तो वह सारा पैसा शराब के ऊपर खर्च कर देता है। नशाबंदी का प्रचार स्वतंत्रता के पूर्व और बाद में भी किया गया। सभी नेताओं ने कहा है कि नशा आदमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है और इसका उपयोग नहीं करना चाहिए।